सीक्वेंस के लिए व्हाट इज सीक्वेंस? जो तुम जानते ऑर्डर हो फॉलो करे इसको कहते हैं। ऑर्डर, ठीक है बोल सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, मैं बोलता हूँ। सपोज मेरे पास एक नंबर है 1 4 एक दो, यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा? तुम लोग किए हो, तुम लोग ये क्लास 9 में भी था, 10 में भी था, ऐसा मैथ आता था। इस दोनों जगह पे क्या होगा? एक अनुरोधा बताओ, एक समझदेता बताओ। আরেকবার বলো না, বুঝতে পারলাম না। यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा? जो दो डैश है, उस डैश के अंदर क्या होगा? पहली 3 टर्म और ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, तुम देखो एक टर्म क्या है? समझ नहीं आ रहा है? 1 মিনিট বলছি। 15 হবে, 15। अनुराधा बताओ। यहाँ पर क्या है? 1 स्क्वायर मतलब 1। यहाँ पर क्या है? 2 स्क्वायर मतलब 4। यहाँ पर क्या है? 16 3 स्क्वायर। থাকে, 4 এর স্কয়ার यहाँ 16। पर होगा। 4 এর স্কয়ার, हाँ तो मतलब তারপরে 36, তারপরে 36 হবে, हाँ তারপরে 8, हाँ ठीक है, 7, कोई बात नहीं। 64 এরকম হবে। বুঝে গেছি। तो यही तो हम करते थे सीक्वेंस में, और कुछ नहीं है। लेकिन सीक्वेंस का एडवांस मैथमेटिक्स में डेफिनेशन क्या है? तो ये वाला तो हम नहीं लिख सकते, ये वाला एग्जाम में आएगा भी नहीं, भूल के भी नहीं देगा। तो देगा क्या एग्जाम में, वो हम बाद में देखेंगे। इससे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है? ये आपका आवाज नहीं आ रही है कुछ भी। हेलो, सुनाई दे रहा है अनुराधा? ठीक है, मैं रीजॉइन करती हूँ। ओके ओके। अब सुनाई दे रहा है? समझिता सुनाई दे रहा है? नहीं। समझिता, আমি শুনতে পাচ্ছি, আমি পাচ্ছি। हाँ हाँ, अभी दिया, अभी सुनाई दिया। ठीक है ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हम किसको कहते हैं? तो इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं। लेट एफ बी ए फंक्शन, ठीक है, जो नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक है। ठीक है, नेचुरल नंबर से, जिसका डोमेन है नेचुरल नंबर, कोडोमेन है रियल नंबर, या रेंज सेट है रियल नंबर। ठीक है, देन F1 F2 डॉट 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 is called sequence of real number। सॉरी,
तो इसको रीड करो, इसको रीड करो और क्या समझ आ रहा है मुझे बताओ। अभी सुनाई दे रहा है ना? हम्म। हाँ, दे रही है। इसको रीड करो और मुझे बताओ। समझिता बोलो। हम्म। Let f of n tends to टेंस टू I मत, r ये वाला सिंबल यहाँ पर हम इसको टेंस टू नहीं बोलते, एफ ऑफ एन टू आर। into एन से r. आर तक जा रहा है, एन से आर तक जो फंक्शन है एन Hmm. से आर तक जा रहा है, ठीक है, उसके बाद बताओ। Then f1, f2 dash the dash हाँ, is called a sequence of real number included by the function f in its natural order. यहाँ पर तो सब समझ आ रहा है यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर जो बोल रहा है इंक्लूडेड ए इन इट्स नेचुरल ऑर्डर, इसका मतलब क्या होता है? नेचुरल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? No. ओके ठीक है, फंक्शन क्या होता है? एक मशीन है, मैंने बताया था, बताया था ना। ये फंक्शन है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, निकलता है Output. आउटपुट। तो नेचुरल ऑर्डर का मतलब होता है, तुम पहले लिखोगे नेचुरल नंबर, यहाँ पर बोल रहा है नेचुरल नंबर से आर तक फंक्शन है, तो मतलब यहाँ पर होगा एफ वन के बाद एफ, नेचुरल नंबर का फर्स्ट टर्म क्या होता है? वन होता है। सेकेंड टर्म क्या होता है? टू होता है। थर्ड टर्म क्या होता है? थ्री होता है ना। फोर्थ टर्म क्या होता है? एफ फोर होता है। तो इनपुट में हम पहले वन देंगे फंक्शन के इनपुट में, उसके बाद फंक्शन के इनपुट में टू देंगे, आउटपुट जो भी आएगा वो हमारा देखने का विषय नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। इनपुट हम नेचुरल ऑर्डर में देंगे, इनपुट उसके बाद आउटपुट जो आएगा वो देखा जाएगा, ठीक है। इनपुट हम नेचुरल नंबर देंगे, पहले वन देंगे, उसके बाद टू देंगे, उसके बाद थ्री देंगे, उसके बाद फोर देंगे। हम ऐसा नहीं दे सकते, एफ ऑफ 1.1 नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि फंक्शन नेचुरल नंबर से आर तक है। इसका मतलब फंक्शन का डोमेन है नेचुरल नंबर, और डोमेन में हम जानते हैं नेचुरल नंबर सिर्फ होता है 1 2 3 4 5 6, ऐसे चलते जाएगा। 1.1 नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है, समझ आ रहा है? Hmm. तो हम कैसे Uh, आउटपुट जो भी आएगा, आउटपुट आउटपुट इसके इसलिए तो मैंने लिखा है, ऐसा लिखा है। आउटपुट फंक्शन तो हम नहीं जानते इसके, तो आउटपुट में हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। फंक्शन बिकॉज हम नहीं जानते, इसके लिए आउटपुट का कमेंट हम नहीं कर सकते। अब जब हम फंक्शन हमारा डिफाइन होगा तो हम बोल देंगे आउटपुट कैसा आएगा, लेकिन हम यहाँ पर आउटपुट के लिए कोई भी चीज नहीं बताएंगे, हम इनपुट के लिए बताएंगे। इनपुट नेचुरल ऑर्डर में होना चाहिए, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद फाइव, 1.1, 0.5, 1.7, 7.9, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। समझ नहीं आया तो बोलो। समझ आ गया? বুঝেছি। अनुराधा? हाँ भैया, आया समझ में। ठीक है, तो इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो मैं दिखा रहा हूं, सॉरी। सर्कल किधर गया? कोई बात नहीं।
सर्कल तुम लोगों को दिखाई दे रहा है? रेड वाला सर्कल, सॉरी ऑरेंज वाला सर्कल। हाँ दे रही है। ऑरेंज वाला सर्कल किधर देखते है? हैं। मैं ऑरेंज वाला सर्कल नहीं दिया है क्या? नहीं नहीं, मैं भैया राइट हैंड साइड में बता रहा हूँ, तुम लोगों को दिखाई दे रहा है मुझे? मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। ना এটা वो আমাদের तो दिया सर्कल है दिखाए। कहाँ सर्कल है? सर्कल नहीं है, देख। अरे वो तुझे दिखाई नहीं दिया राइट साइड में? अबे राइट साइड में है बट सर्कल नहीं है। ऑरेंज में सर्कल नहीं है। हाँ ऑरेंज में ना, पर वो है। कोई बात वो नहीं, पैनल में है बट ठीक है, कोई बात नहीं। হ্যালো, ক্লাস নিচ্ছি। হ্যাঁ, ক্লাস নিচ্ছি। 12, 12। আমি পড়াশোনা করছি তো। হুম, ठीक है। तो एक फंक्शन है इधर, जो है ऐसा। ओके, एफ एक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1 2 3, यहाँ पर चलता जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? F1 F2 F3, ठीक है। ये तो डोमेन है, नेचुरल नंबर। ये है डोमेन, ये है रियल नंबर का सेट, कोडोमेन। तो यहाँ पर ये एसोसिएट होगा इससे, 2 एसोसिएट होगा एफ ऑफ 2 से, 3 एसोसिएट होगा एफ ऑफ 3 से, ऐसे 4 एसोसिएट होगा एफ ऑफ 4 से। ओके, मतलब तुम देख रहे हो डोमेन है नेचुरल नंबर। मैंने यहाँ पर जो लिखा है, जो फंक्शन है इधर, ओके, ये जो फंक्शन है यही मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन हम यहाँ पर एफ डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद हम बोल रहे हैं जो डोमेन है नेचुरल नंबर, कोडोमेन है रियल नंबर। 1 एसोसिएट होगा एफ ऑफ 1 से, 2 एसोसिएट होगा एफ ऑफ 2 से, 3 एसोसिएट होगा एफ ऑफ 3 से, ऐसे चलता जाएगा। 4 एसोसिएट होगा एफ ऑफ 4 से। ओके, तो हम, ये तो हो गया। अब हम बोल रहे हैं तो हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको सीक्वेंस को हम डिनोट कैसे करेंगे? सीक्वेंस को तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। हाँ, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, डिनोटेड बाय एन बी एन सी एन, कैसे भी लिख सकते हो, एक्स एन वाई एन और जेड एन। ओके, तुम कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सीक्वेंस होगा, सपोज मेरे पास एक सीक्वेंस है ए एन, तो इसको सीक्वेंस देखने में होगा ऐसे, A1 उसके बाद A2 उसके बाद होगा A3, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। A1 क्या है? A1 कुछ नहीं है, A1 है एफ ऑफ 1। A2 क्या है? A2 कुछ नहीं है, A2 है एफ ऑफ 2। सिमिलरली A3 कुछ नहीं है, A3 है एफ ऑफ 3। तो AN क्या है? AN है एफ ऑफ एन। ओके, समझ आ गया? समझ आया कि नहीं आया, बोलो। हेलो এস বুঝেছি বুঝেছি। अनुराधा, अनुराधा
तो हम कुछ एग्जाम्पल देंगे इसके बाद सीक्वेंस का। अनुराधा सुनाई दे रहा है मेरा ऑडियो? हमें गलत होता है। सपोज मेरे पास एक सीक्वेंस है ए एन इजिकल 2026, तो ये सीक्वेंस दिखने में कैसा होगा? हम लोग क्या बोले हैं, ए एन का मतलब है पहले होगा A1 A2 A3, चलता जाएगा। ओके, तो ये ए एन है 2026, तो A1 क्या होगा? बताओ, खूब बहुत सिंपल है। अरे कांस्टेंट नंबर है तो मतलब सभी टर्म कांस्टेंट होगा, सभी टर्म एक ही होगा। ये भी एक सीक्वेंस है। ओके, समझ आ गया? तो उसके बाद तो हेलो, एन है मेरे से एन, पूछते। एन है एन, जहां पर एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो ए एन सीक्वेंस कैसा दिखने में होगा? एन है एन, एन का मतलब है नेचुरल नंबर। पहले क्या होगा? पहले होगा पहला नेचुरल नंबर 1, उसके बाद क्या होगा? दूसरा नेचुरल नंबर 2, उसके बाद क्या होगा? 3 4 5 6, ऐसे चलता जाएगा। समझ आ गया? थर्ड मैं लिख रहा हूं एन इजिकल्स टू 1/n, जहां पर एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो ये वाला सीक्वेंस दिखने में कैसा होगा? एन की जगह पहले 1 पुट करो, बताओ पहला टर्म क्या होगा? एन की जगह पहले 1 पुट करो, मुझे बताओ क्या होगा पहला टर्म? हेलो, सॉरी। एन की जगह पहले 1 पुट करो, बताओ आउटपुट पहला टर्म क्या आएगा इस सीक्वेंस में? हेलो, हाँ भैया। ये सीक्वेंस दिखने में कैसा होगा? एन इजिकल्स टू 1/n, जहां पर एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। समझ दीता, बताओ। क्लास में है या नहीं है तुम लोग? भैया हो, वो तो, तो रेस्ट हो गया। तो बताओ पहला टर्म क्या होगा इसमें? आ, ये तो ऊपर से समझ में नहीं आया। ऊपर से? हेलो। हाँ, एक मिनट, इसको आंसर दो उसके बाद। हाँ, নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছিল। এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলেন আপনি? ये वाला सीक्वेंस दिखने में कैसा होगा? अनुराधा तुम एक मिनट रुको, मैं ये क्वेश्चन के बाद बता रहा हूँ। ये सीक्वेंस दिखने में कैसा होगा? ए एन इजिकल्स टू 1/n, तो A1 क्या होगा? A1 मैंने क्या बोला था? समझ नहीं आया। A1 का मतलब होता है f of 1, f of 1 का हम्म मतलब 1/1 मतलब 1, तो हम्म A2 क्या होगा? मतलब f of 2 F2 मतलब 1/2, मतलब 1/2 ही होगा। उसके बाद AC क्या होगा? 1/3, उसके बाद A4 क्या होगा? 1/3 1/4। ओके, ये इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, हाँ, तो अनुराधा बताओ क्या समझ नहीं नहीं आया? ये आ गया समझ में। अभी थोड़ा वो सोचा डिफिकल्ट होगा, आ गया। ये डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब डिफिकल्ट मैं कर रहा हूँ, अब जो होगा ये होगा डिफिकल्ट। क्या हो गया?
मेरा रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो वो फिर से देख लेना, ठीक है। तो मेरे पास एक सीक्वेंस है जो है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 1/n, जहां पर n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर तक। तो बताओ ये सीक्वेंस दिखने में कैसा होगा? बताओ। अनुराधा, समझिता? हेलो। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा, तुम बताओ, आंसर बताओ। কি কোয়েশ্চেন গুলো আরে ये কেটে वाला, যাচ্ছে শুনতে পাচ্ছি না। हाँ मुझे सुनाई दे रहा है। ये वाला सीक्वेंस दिखने में कैसा होगा? कौन सा? लास्ट, फोर्थ। अनुराधा? দেখলে কোয়েশ্চেনটাই করতে পারছি না, কি বলছো? দেখতে পাচ্ছি আমি, বুঝলাম না। वो दिखाई शायद ऐसा होगा 1 दिखाई एक प्लस मिनट, दिखाई 1 बाई दिखाई दे रहा है? 4। दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ दिखाई दे तो रहे दे हैं। रहा है। सुनाई दे रहा है? हाँ ओके, ठीक है। तो इसका पहला टर्म क्या होगा? 1 वन। अनुराधा, समझिता बताओ सेकंड टर्म क्या होगा? हाँ अनुराधा, समझिता बताओ सेकंड टर्म क्या होगा? हाफ हाफ। हाफ क्यों होगा? यहाँ पर कॉमा थोड़ी है, यहाँ 1 पर बाई तो 4 होगा। 1/4 क्या हो क्यों होगा? पहला टर्म है ए, हम्म। सेकंड टर्म होगा ये 1 प्लस 1/2, थर्ड टर्म होगा 1 ओह अच्छा, 1 1 प्लस प्लस 1 बाई 3। 1/2 प्लस 1/3। इसको हम बोलते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस। ओके, ओ बुझलाম। ऐसा ही देगा एग्जाम एग्जाम में। ये पहला पहला 3-4 एग्जाम्पल नहीं देगा एग्जाम में, ठीक है। वो बहुत सिंपल है, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं नेक्स्ट पेज में। सिमिलरली और एक एग्जाम्पल है, 5 नंबर एग्जाम्पल जो है ए सीक्वेंस। समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ आ रही है। अब बताओ ए सीक्वेंस दिखने में कैसा होगा? पहला टर्म क्या होगा? 1 प्लस 1 पहला टर्म 1 प्लस होगा, उसके बाद 1। सेकंड टर्म क्या होगा? पहला टर्म ये 1 होगा प्लस 1 बाई 2। 1/2 स्क्वायर। हाँ 1 बाई 2 स्क्वायर। सेकंड टर्म ये है। थर्ड टर्म होगा ये 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 3 स्क्वायर। स्क्वायर ऐसा चल। फोर्थ टर्म क्या होगा? 1 प्लस प्लस 1/2 1 स्क्वायर बाई प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 3 1 बाय, स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 स्क्वायर। ऐसे चलता जाएगा। ओके, ठीक है। तो मतलब समझ आ गया। अब बताओ, अब बहुत सिंपल एग्जांपल है। साइन एन, ओके, फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सीक्वेंस दिखने में कैसा होगा? आज होगा साइन एन पहला टर्म क्या होगा? 1। ए पहला टर्म पहला होगा साइन एन A1। होगा। A1 का मतलब है f(1). f(1) का मतलब है इनपुट के n की जगह हम 1 पुट करेंगे, मतलब क्या होगा? साइन एन। साइन 1, n की हाँ जगह हम साइन 1 1, साइन 1। और फिर होगा साइन 1 प्लस ये 1 एन प्लस क्या भी क्यों होगा? एन। साइन 2 होगा। और साइन 2, साइन 3। सेकंड टर्म क्या होता है? A2 मतलब f(2), मतलब n की जगह हम 2 पुट करेंगे, मतलब साइन 2। थर्ड टर्म होगा साइन 3, फोर्थ टर्म होगा साइन 4, ऐसे चलते जाएगा। ओके, समझ आ गया? अब हम एक स्पेशल सीक्वेंस पढ़ेंगे, एक स्पेशल सीक्वेंस। बहुत सारा है स्पेशल सीक्वेंस, इसमें एक है ये वाला A0। A0 है
1 A1 है भी A1 भी 1 है। उसके बाद हम कंडीशन बोल रहे हैं ए एन प्लस 1 है, ए एन प्लस 1 है, ए एन प्लस ए एन माइनस 1। अब बताओ सीक्वेंस क्या है, दिमाग लगाओ। पहले दो टर्म क्या होगा, A0 है 1, A1 भी 1 है, तो पहला दो टर्म तो 1 1 होगा, तो हम सब जानते हैं। थर्ड टर्म क्या होगा, यह कंडीशन क्या बोल रहा है, ए एन प्लस 1 का मतलब है ए एन प्लस ए एन माइनस 1, मतलब लास्ट दो टर्म का समेशन। इसका मतलब क्या है, I've written A1 minus 2. इसका मतलब है, एक मिनट, इसका मतलब है ए एन प्लस 1 का मतलब है, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए एन प्लस 1 हमने लिखा है, तुम इसको ऐसे भी लिखते हो, ए एन लिखो, मतलब ए एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2। इसका भी मतलब एक ही है, ए भी लिख सकते हो तुम, ये भी लिख सकते हो, एक ही मतलब है। इसका भी मतलब है लास्ट दो टर्म का समेशन, इसका भी मतलब है लास्ट दो टर्म का समेशन। ओके, तो बताओ थर्ड टर्म क्या होगा, अनुराधा बताओ। AN minus 3. थर्ड टर्म क्या होगा, एन क्यों आ रहा है यहाँ पर, थर्ड टर्म का मतलब है प्रीवियस दो टर्म का सम। 1 plus 1 प्लस 1 दो टर्म तो क्या है, प्रीवियस दो टर्म क्या है, 1 और 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 होगा। तो फोर्थ टर्म समझिए, बताओ फोर्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म क्या होगा, प्रीवियस दो टर्म का समेशन, प्रीवियस दो टर्म का समेशन क्या होगा, समझ दी था। हेलो, तो प्रीवियस दो टर्म क्या है, 1 और 2, 1 और 2 का सम करने में क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसके बताओ, अब बताओ इसके बाद जो A5 आएगा, फिफ्थ टर्म आएगा, फिफ्थ टर्म क्या होगा, अनुराधा बताओ। 1 2 3 4 लास्ट दो टर्म का समेशन क्या होगा, 5 होगा, 5 होगा। उसके बाद बताओ, उसके बाद क्या होगा, 6 ठीक से बताओ, लास्ट दो टर्म का समेशन क्या होगा, 7 होगा, 7. 5 प्लस 3 क्या होता है, 5 plus 3 5 6 7 oh 8 उसके बाद क्या होगा, 11 8 13 प्लस होगा. 5 30, 8 प्लस 5 क्या होता है, ओ हाँ, 8 plus 5 उसके बाद क्या होगा, 21. समझ दिया, तुम क्लास में हो। हेलो, बाथरूम क्या होगा शायद तो. ठीक है, इसको हम, इसका एक स्पेशल नाम है, इसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। इसका जो नाम है FI इसको एक, इसका नाम है फिबोनाची सीक्वेंस। ओके, और भी बहुत सीक्वेंस है, तो जब हम इसके बाद धीरे धीरे वो वाला हम देखेंगे। ओके, अब हम बोलते हैं रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, रेंज ऑफ सीक्वेंस हम किसको बोलते हैं, बताओ रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होगा, रेंज क्या होता है, रेंज सेट होता है कि नहीं होता है, सेट होता है. ऑब्वियसली सेट होता है। तो रेंज ऑफ हाँ, सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस प्रोडक्ट का वैल्यू
लेट यही तो होगा, सेट होता है एक, ठीक है। रेंज ऑफ सीक्वेंस कुछ नहीं होता है, जो सीक्वेंस में हमारा जो आउटपुट आ रहा है, हाँ, वो ही होता है रेंज ऑफ सीक्वेंस। लेकिन सेट का जो डेफिनेशन है वो वहां पर अप्लाई होगा। कैसे होगा मैं दिखा रहा हूं। एक एग्जांपल हम लेते हैं। एक सीक्वेंस है ए एन इजिकल्स टू 1 2 3 4, ऐसे चल जाएगा। इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज क्या होगा? Uh, ए सेट यही होगा, 1 2 3 ऐसे 4 ही होगा। हाँ यहाँ पर जो है वही होगा। लेकिन सपोज मेरे पास एक सीक्वेंस है -1 +1 -1 +1, सॉरी समझिता, -1 और +1 है और कुछ नहीं है। तो रेंज ऑफ इसका रेंज क्या होगा? -1 +1 ऐसे होगा। इसके अंदर सिर्फ आएगा -1 और +1, क्योंकि सेट का डेफिनेशन क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर तुम देख रहे हो सिर्फ -1 और +1 बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो हम इसको बार बार क्यों लिखेंगे? एक बार ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों ही दो ही टर्म है इसमें। एक है -1 और एक है +1 जो बार बार आ रहा है। तुम इसको बार बार क्यों लिखेंगे? ठीक है, जो टर्म बार बार आएगा रेंज सेट में वो बार बार नहीं आएगा, एक बार ही हम उसको लिखेंगे। ओके, ठीक है। जो टर्म बार बार आ रहा है उसका जो रेंज सेट होगा, उसमें जो टर्म बार बार आ रहा है उसको बार बार हम नहीं लिखेंगे, उसको एक बार ही लिखेंगे हम, ठीक है। हाँ यहाँ पर हम दिख रहे हैं -1 और +1 एक से ज्यादा बार, बहुत बार आ रहा है, बहुत बार। तो इसको बहुत बार क्यों लिखेंगे? एक बार ही लिखेंगे, -1 एक बार, +1 एक बार। ओके, और यहाँ पर हाँ ऊपर वाला में हम दिख रहे हैं जो रेंज सेट है, यहाँ पर एवरी टर्म एक बार ही आ रहा है, सब टर्म एक बार ही आ रहा है। 1 आ रहा है एक बार, 2 आ रहा है एक बार, 3 आ रहा है एक बार, 4 आ रहा है एक बार, 5 सिमिलरली 5 आएगा एक बार। तो हम इसको सब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सब टर्म एक बार ही आ रहा है, तो हम इस एक बार तो लिखना पड़ेगा ही, नहीं तो सेट तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका तो मतलब हम नहीं लिखेंगे, जो टर्म हम मिस कर देंगे तो इसका रेंज सेट नहीं बनेगा, ठीक है, मिस नहीं कर सकते। लेकिन ज्यादा बार है तो हम उसको हम एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ किसी टर्म को हम बाद नहीं लिख सकते। हेलो, हाँ भैया समझ भैया 2 मिनट रुकिए। हेलो, Mm-hmm. ठीक है। अब हम अनुराधा, हाँ भैया कोई आया था रूम पे इसलिए। ठीक है। तब
हम इसके बाद हम पढ़ेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। ओके, हम यहाँ पर आज सिर्फ माने आज कंप्लीट कर देंगे सीक्वेंस, लेकिन हम कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे, एग्जांपल हम नहीं करेंगे, एग्जांपल हम कॉल करेंगे, क्योंकि एग्जांपल तुम कर नहीं सकते कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के बिना, ठीक है। तो हम आज सब कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, तुम्हारा जो दिमाग में आ रहा है वही बताओ मुझे। बाउंडेड का मतलब बताओ और सीक्वेंस का मतलब बताओ, तो कंबाइन करके जो डेफिनेशन दिमाग में आ रहा है वही बताओ तुम लोग। লিমিট থাকবে নাকি এই সিকোয়েন্সের नहीं কোনো? नहीं, वो कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। बाउंडेड का बंगाली टर्म मतलब जो टर्म है ঘিরে থাক बाउंडेड ঘিরে का থাক मीनिंग ঘিরে क्या है। থাক ঘিরে থাক। ओके, अनुराधा बताओ बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड का मीनिंग। बाउंड्री जो बाउंडेड का मतलब क्या होता है, जिसका एक बाउंड्री होगा। ओके, हाँ जो टर्म रहेगा सीक्वेंस के रेंज सेट के अंदर, सब उस बाउंड्री के अंदर रहेगा। यही तो होता है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड का मतलब, बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब एक बाउंड्री रहेगा, और जो सीक्वेंस का जो रेंज सेट है, जब मतलब सीक्वेंस के अंदर जो एलिमेंट है, सभी एलिमेंट उस बाउंड्री के अंदर रहेगा, उस बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकता। यही तो होता है बाउंडेड का मतलब, यही डेफिनेशन है और कुछ नहीं, हम्म एकदम सिंपल टर्म। तो इसका एक मैथमेटिकल डेफिनेशन हम लिख देते हैं। ए सीक्वेंस ए in R is said to be bounded if range of an is bounded in R। और तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और एक डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन नहीं बोलेंगे। n is bounded if and only if there exist एक नंबर मिलेगा, पॉजिटिव रियल नंबर, सच दैट जो सीक्वेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब जो मॉड्यूलस वैल्यू है, उसका m से छोटा रहेगा, छोटा या लेस इक्वल्स टू रहेगा, इसको मतलब, ठीक है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दो दो डेफिनेशन है। हम एग्जाम में आया तो हम इस डेफिनेशन को लिखेंगे, डेफिनेशन आया तो अब और हम जब मैथ सॉल्व करेंगे तो हम इसको इसको लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको लेके हम सॉल्व नहीं कर सकते। इस यहाँ पर कोई मैथ ही नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट है। कौन कौन मैथ है यहाँ पर, एक एक नॉन जीरो रियल नंबर लेंगे, ओके, और सीक्वेंस का जो एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस वैल्यू, उसको हम उस रियल नंबर से छोटा प्रूव कर देंगे। ओके, तो हम बाउंडेड सीक्वेंस को हम बाउंडेड प्रूव कर सकते हैं ऐसे। ओके, अब बताओ समझिता, बताओ ये वाला जो सीक्वेंस है, ये बाउंडेड है या नहीं है। बाउंडेड है। कैसे बाउंडेड है। सीक्वेंस के एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट, कोई भी टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। टर्म निकल के तुम ऐसे भी कर नहीं सकते हो, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, इसका मॉड्यूलस ले लो, मॉड्यूलस। तो ये एन क्या होगा, ये एन होगा ऐसे -1 होल टू द पावर एन बाय 1 अपॉन एन, यही तो होगा एन। इसका मॉड्यूलस ले लो बोथ साइड, -1 होल टू द पावर एन बाय 1 अपॉन एन। ओके, -1 होल टू द पावर एन, मॉड्यूलस टूट जाएगा। ओके, -1 का मॉड्यूलस क्या होता है,
-1 का मॉड्यूलस क्या होता है? -1 का मॉड्यूलस क्या होता है? अनुराधा बताओ। 1 হবে 1। 1 एग्जैक्टली। तो हम तुम देख रहे हो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ये कैसा होगा? ये वाला जो -1 होल टू दी पावर n है ये सीक्वेंस में आएगा तो कैसे आएगा? जब -1 की पावर 1 होगा तो आएगा -1, जब -1 की पावर 2 होगा तो आएगा +1, जब -1 की पावर 3 होगा तब आएगा -1। तो तुम देख रहे हो इसका वैल्यू, इसका जो वैल्यू है ये आएगा -1 या +1। ठीक है, तो तुम जानते हो +1 का भी मॉड्यूलस वैल्यू होता है +1, -1 का भी मॉड्यूलस ये एब्सोल्यूट वैल्यू होता है +1। तो तुम इसको लिख सकते हो, इसका -1 का -1 होल टू दी पावर n का मॉड्यूलस होता है +1 एग्जैक्टली। ओके, तो अब तुम बताओ -1 सॉरी मॉड्यूलस ऑफ -1 अपॉन n इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? वन अपॉन n का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा या मॉड्यूलस वैल्यू क्या होगा? मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? -1 अपॉन n का मैक्सिमम क्या वैल्यू आएगा? n की जगह हम क्या पुट करेंगे तो इसका वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा, सबसे ज्यादा। n की जगह हम क्या पुट करेंगे तो इस टर्म की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा। वो टर्म नेचुरल नंबर होना चाहिए। मेरा एक ही कंडीशन है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो कौन सा नेचुरल नंबर हम यहाँ पर n की जगह पुट करेंगे तो इसका वैल्यू मैक्सिमम आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। बताओ। समझिता, अनुराधा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। এটা তো পারবো না। ओके, तो मेरा कंडीशन क्या है? मेरा कंडीशन है जो नंबर हम पुट करेंगे इनकी जगह वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। एक ही कंडीशन है मेरा। দাদা, हाँ, বলছিলাম যে আর কতক্ষণ? 30 মিনিটস। ঘুম পাচ্ছে, আর পারছি না। ঠিক আছে, বেশিক্ষণ পড়াবো না। ঠিক আছে, আর দুটো এক্সাম তো করাবো দি শেষ, তারপরে কালকে। ওই বলছে 11:30 করিয়ে ছেড়ে দাও না। ঠিক আছে, কালকে বেশিক্ষণ করে নেবো। ठीक है। তাহলে ये क्या होगा? इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, तुम तुम यहाँ पर पुट करो, इनकी जगह पहले 1 पुट करो, मतलब 1 अपॉन 1 मतलब होगा 1। इनकी जगह 2 पुट करो, मतलब मॉड्यूलस ऑफ 1 अपॉन 2 मतलब 1 अपॉन 2। इनकी जगह 3 पुट करो तो आएगा 1 अपॉन 3। तो तुम देख सकते हो एन की वैल्यू जब हम जब बढ़ा रहा है, बड़ा कर रहे हैं एन 2 3 4 5 6, तो एब्सोल्यूट वैल्यू छोटा आ रहा है, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू है 1। इनकी जगह हम जब 1 पुट करेंगे तभी ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। उसके बाद हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो वैल्यू नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो वैल्यू हम देख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू छोटा आ रहा है, तो हम मुझे क्या लेना होगा? मैक्सिमम वैल्यू लेना होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या कौन आ रहा है? 1 आ रहा है, तो ये 1 ही होगा। ओके, ठीक है। तो तुम देख सकते हो इसका जो एन का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली 1 हम नहीं लिख सकते, सॉरी, यहाँ पर डायरेक्टली 1 हम नहीं लिख सकते। लेज इक्वल्स टू 1, तो एन की मैक्सिमम वैल्यू है 1, मतलब 1 ही है यहाँ पर एन। तुम देख सकते हो एन बाउंडेड है, एन का सभी टर्म 1 से छोटा है। ओके, तो मतलब ये एन जो सीक्वेंस है बाउंडेड है। ओके, समझ आ गया? समझ आया कि नहीं आया बोलो? आया। ठीक है, लास्ट एग्जांपल, अनबाउंडेड का एग्जांपल देके
और एक एग्जांपल, अब हम बोल रहे हैं ए एन इजिकल्स टू एन स्क्वायर। ये सीक्वेंस दिखने में कैसा होगा, कैसे होगा दिखने में? 1 स्क्वायर मतलब 1, 2 स्क्वायर मतलब 4, 3 स्क्वायर मतलब 9, 16, ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा। ओके, ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, मुझे बताओ। बाउंडेड। क्यों बाउंडेड है? ठीक है, ये है अनबाउंडेड। इसका आप कोई यहाँ अपर बाउंड नहीं फाइंड कर सकते। अपर बाउंड यहाँ पर क्या कर रहे थे, प्रीवियसली हम क्या कर रहे थे, अपर बाउंड फाइंड कर रहे थे, बाउंड्री फाइंड कर रहे थे। उससे हम देख रहे थे जो बाउंड्री के सभी टर्म बाउंड्री के अंदर हो रहा है। यहाँ पर हम ऐसा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम एक टर्म ले लेते हैं एम, एक नॉन जीरो नंबर एम ले लेते हैं, ठीक है, जो नॉन जीरो है। तो इसका हम मॉड्यूलस देते हैं। ठीक है, एन का एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं हम। एन का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ एन स्क्वायर। मतलब क्या होगा? एन स्क्वायर ही होगा। एन स्क्वायर हम प्रूव करेंगे जो एम से छोटा है या लेस इक्वल्स टू है। तो एन क्या होगा? बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे एम, जहां पर एन है नेचुरल नंबर। ओके, ऐसा तुम यहां पर देखो, ऐसा हो सकता है कभी कोई एक नंबर कोई एक नंबर का रूट ओवर के रूट ओवर से छोटा होगा, ऐसा हो सकता है? ये है कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको बोलते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन, इसको हम बोलते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी नहीं है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के लिए हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है, इसका हम अपर बाउंड नहीं फाइंड कर सकते। तुम एक टर्म बताओ, तुम एक टर्म बताओ, उससे ज्यादा बड़ा टर्म मैं बता दूंगा। ठीक है, ऐसा होगा तो हम अपर बाउंड इसका हम बोलेंगे अनबाउंडेड सीक्वेंस। ओके, इसको हम बोलेंगे अनबाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तुम लोग कल कब कितने बजे क्लास करोगे?